सो आज हम देखने वाले हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्रामेटिकली ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टेल हेड क्या होता है, सेम ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ा, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जहां पे हम दो दो वेक्टर ऐड करते थे, ठीक है ना। मतलब बाय यूजिंग ट्राइंगल्स लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ आप दो ही वेक्टर ऐड कर पाते थे, ओनली 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड, ठीक है ना। आप वहां पे पढ़े, दो ही वेक्टर आप ऐड कर पाते थे। अब यहां पे हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बाय यूजिंग दिस लॉ हम एक साथ 3-4 वेक्टर ऐड कर सकते हैं, मोर देन 2 वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। बात समझ रहे ना। बाय यूजिंग दिस लॉ हम 2 वेक्टर से ज्यादा वेक्टर ऐड कर पाएंगे एक साथ। बट बात समझिए, बट इसको यूज करने के लिए हमें ट्राइंगल्स लॉ यूज करना जरूरी है। तो ट्राइंगल्स लॉ क्या है वो आपको समझ आना चाहिए, समझ रहे ना। तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है कि बाय यूजिंग दिस लॉ आप मोर देन 2 वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, 2 से ज्यादा वेक्टर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बोल रहा है दिस लॉ स्टेट्स दैट कि बाय यूजिंग दिस लॉ, बाय यूजिंग दिस लॉ we can add more than 2 vectors, more than 2 vectors at a time, ठीक है ना। एट ए टाइम हम कितना भी वेक्टर ऐड कर सकते हैं, 2 से ज्यादा कितना भी वेक्टर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। फिर ये बोल रहा है आप ऐड तो कर लोगे, बट आप जितना भी वेक्टर ऐड करोगे, बात समझो कि क्या बोल रहा है, आप जितना भी वेक्टर ऐड करेंगे ये लॉ यूज करके, ठीक है ना, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप जितना भी वेक्टर ऐड करेंगे ये लॉ यूज करके, वो सारे वेक्टर एक एक साइड ऑफ ए पॉलीगन रिप्रेजेंट करना चाहिए, समझ रहे ना। एंड कैसे होने चाहिए ना, सारे वेक्टर, जितना वेक्टर को आप ऐड करेंगे सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है ना। सो द वेक्टर्स व्हिच आर टू बी एडेड, द वेक्टर्स व्हिच आर टू बी एडेड must represent, must be in same order। बात समझिए, जितने भी वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे, द वेक्टर्स व्हिच आर टू बी एडेड मस्ट बी इन सेम ऑर्डर विथ ईच अदर, समझ रहे हैं। एक दूसरे के साथ वो लोग सेम ऑर्डर में होने पड़ेंगे, बात समझ रहे हैं। आप अगर 3 वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो वो तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होने चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, एक वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर का हेड, फिर दूसरा का टेल, तीसरा का हेड, है ना, ऐसे कनेक्शन होगा। टेल हेड कनेक्शन होगा, एक का टेल, दूसरा का हेड, दूसरा का टेल, फिर तीसरा का हेड, तीसरा का टेल, फिर चौथा का हेड, ऐसे चलेगा, समझ रहे ना। तो कुछ ऐसे होगा। अगर लेट में 3 से 4 वेक्टर को ऐड करना चाहता हूं, ठीक है ना, 3 से 4 वेक्टर को ऐड करना चाहता हूं, तो मैं 3 वेक्टर ले लिया, ठीक है ना, या तो 4 वेक्टर ले लिया जो कि एक पॉलीगॉन का साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे होगा, वो बोल रहा है कि अगर ये वेक्टर ए होगा, अगर ये वेक्टर बी होगा, अगर ये सी होगा, अगर ये डी होगा, तो ए का हेड बी का टेल कनेक्शन होना चाहिए, है कि ना। फिर बी का हेड सी का टेल होना चाहिए, फिर सी का हेड डी का टेल होना चाहिए, हेड टेल कनेक्शन होगा, तभी ना जाके मेरा सेम ऑर्डर होगा, है ना। तो ये मेरा हेड ऑफ द डी होगा, ये मेरा टेल ऑफ द ए होगा, समझ रहे। तो कनेक्शन कैसे होगा, टेल हेड
टेल हेड ऐसे कनेक्शन होगा, समझ रहे हैं? अगर ऐसे होगा देन the closing side of the polygon can be the resultant. बात समझिए, if this happens, अगर ये होता है, अगर ऐसे होता है, बहुत सारे वेक्टर होंगे एंड सारे वेक्टर एक एक साइड होगा पॉलीगॉन का एंड सेम ऑर्डर में होंगे एक दूसरे के साथ, देखो टेल हेड होंगे, देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द polygon can be the resultant of all the vectors if and only if the closing side is in different order to the vectors. वो क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट हो सकता है अगर ओ मेरा क्या होगा, डिफरेंट ऑर्डर में होगा। डिफरेंट ऑर्डर का मतलब क्या है, एक का हेड दूसरा का हेड, या तो एक का टेल दूसरा का टेल। तो यहां पे टेल ऑफ ए है तो यहां पे टेल ऑफ आर होगा, यहां पे हेड ऑफ डी है तो यहां पे हेड ऑफ आर होगा। तो मेरा डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। अगर ऐसे होता है तो ही जाके ये रिजल्टेंट बनेगा। बात समझ ना, किसका रिजल्टेंट बनेगा, ना आर इक्वल्स टू क्या बनेगा, ना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। समझ रहे हैं? द क्लोजिंग साइड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। सिंपल चीजें याद रखेंगे। याद रहा कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर होंगे, वो सब सेम ऑर्डर में होंगे, वो सब एक एक साइड पॉलीगॉन का रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, देन द क्लोजिंग साइड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स if and only if the closing side is in different order with the vectors। मतलब D का हेड रिजल्टेंट का हेड, डी ए का टेल रिजल्टेंट का टेल। तो कुछ डायरेक्शन ऐसे होगा, डिफरेंट ऑर्डर में होना पड़ेगा। तो हम इसको प्रूफ करेंगे, इसको हम प्रूफ कर लेंगे, फिर इसका एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है ना? तो ये कैसे होगा कि नहीं देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्राइंगल्स लॉ हम प्रूफ करेंगे। ठीक है ना? ट्राइंगल्स लॉ यूज करके हम प्रूफ करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 वेक्टर लिया। ठीक है ना? 4 वेक्टर लिया। लेट ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। ठीक है? तो ये मेरा सब सेम ऑर्डर है, तो ए बी सी डी। तो हम लोगों ने बोला क्या कि जो क्लोजिंग साइड होगा, ठीक है, वो अगर डिफरेंट ऑर्डर में होगा तो रिजल्टेंट बनेगा, है कि ना? समझ लेना। तो कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा ना, ये कुछ एरोस ऐसे लेंगे, है कि ना? सब सेम ऑर्डर होने चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे इसको मैंने ज्वाइन किया। ठीक है? फिर इसको मैंने ज्वाइन किया। ठीक है? तो अब देखो क्या हो जाएगा। लेट ये मेरा पॉइंट है O, ये मेरा P, ये मेरा लेट Q, ये मेरा लेट S, ये मेरा लेट T। ठीक है? सो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे OPQ ट्राइंगल में, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल OPQ, ठीक है, इन ट्राइंगल OPQ इन ट्राइंगल OPQ अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्शन लूंगा देन ये R1 बनेगा। सी OP एंड PQ आर इन सेम ऑर्डर, बट देखो OQ जो है डिफरेंट ऑर्डर आया ना। देखो OQ का ये जो R1 मैंने लिया, इसका टेल यहां पे है, A का टेल यहां पे है एंड B का यहां पे हेड है
एंड ओ क्यू, दैट इज R1 का भी हेड है, हाँ कि ना। तो हम लोगों ने पढ़ा ट्राइंगल्स लॉ में क्या, जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर होंगे वो दोनों का एडिशन इक्वल्स टू जो वेक्टर डिफरेंट ऑर्डर होगा वो इक्वल होता है, हाँ कि ना। तो R1 डिफरेंट ऑर्डर में है, ए बी सेम ऑर्डर में है, तो R1 इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है ना। ट्राइंगल्स लॉ थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे इन ट्राइंगल OPQ द वेक्टर ए एंड बी आर इन सेम ऑर्डर, हाँ कि ना, सेम ऑर्डर, ठीक है ना। एंड दिस R1 इज इन डिफरेंट ऑर्डर एंड R1 इज इन डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्डर। दैट इंप्लाई क्या हो जाएगा ना, R1 इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय यूजिंग ट्राइंगल्स लॉ, बाय यूजिंग ट्राइंगल्स लॉ, ठीक है। फिर देखिए, अगर मैं OQS ट्राइंगल यूज करूंगा, इन ट्राइंगल OQS, ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल यूज किया, OQS, इन ट्राइंगल OQS। देखिए ये R1 एंड ये C आर इन सेम ऑर्डर, है कि ना। टेल हेड, देखो एरो ऐसा है ना, टेल हेड, तो R1 एंड C आर इन सेम ऑर्डर, है कि ना। R1 एंड C आर इन सेम ऑर्डर, है कि ना, सेम ऑर्डर। एंड जो मेरा OS है, अगर मैं एरो ऐसे लूंगा, OS क्लोजिंग साइड होगा ये ट्राइंगल OQS का, एंड ये मरेगा मेरा R2, है कि ना। तो एंड R2 इज इन डिफरेंट ऑर्डर, है कि ना, इज इन डिफरेंट ऑर्डर, समझ रहे ना भाई, है कि ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा ना, R2 जो डिफरेंट ऑर्डर है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स व्हिच आर इन सेम ऑर्डर, तो R1 प्लस C, ठीक है ना। यहां पे भी हम लोगों ने क्या किया, यूजिंग क्या किए, ट्राइंगल्स लॉ। तो अभी R1 मतलब A प्लस बी यहां पे यूज कर लेंगे, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। मैं ये इक्वेशन 1 को यहां पे यूज कर लिया, इक्वेशन 1 को यहां पे यूज कर लिया, R1 इक्वल टू A प्लस बी, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2, समझ रहे हैं। फिर मैंने लेना है कौन सा ट्राइंगल, देखिए कौन सा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल OST, ठीक है, इन ट्राइंगल OST। देख लीजिए OST में R2 एंड D आर इन सेम ऑर्डर, है कि ना। R2 एंड D आर इन सेम ऑर्डर, ठीक है ना, सेम ऑर्डर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंड R इज इन डिफरेंट ऑर्डर, है कि ना, एंड R इज इन डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्डर। दैट इंप्लाई क्या हो जाएगा, दिस R इक्वल्स टू, हम लोग क्या बोले कि जो डिफरेंट ऑर्डर में है दैट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स व्हिच आर इन सेम ऑर्डर, है कि ना। तो R2 प्लस D, है कि ना, R2 प्लस D, R2 मतलब क्या, A प्लस B प्लस C, तो यूज कर लेते हैं। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है, हो गया प्रूफ। यही तो करना था हमें, ठीक है ना, हो गया। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ट्राइंगल्स को यूज करके किए भाई। ये बहुत, देखो ये बहुत सिंपल है, बट इसका एप्लीकेशन ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मत बोलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सही में बोलो। ये आप ऐसे किए ना, एप्लीकेशन टोटली डिफरेंट है भाई। ये प्रोसेस होगा, पहले दो को ऐड करेंगे, उनका रिजल्टेंट फिर तीसरे के साथ। देखो एप्लीकेशन क्या होगा, पहले दो को ऐड करेंगे, बात समझिए, पहले दो को ऐड करेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट को तीसरे के साथ ऐड करेंगे, है कि ना, फिर इनका रिजल्टेंट को चौथे के साथ ऐड करेंगे। प्रोसेस यही है, बट जब आप करेंगे ना, आपको थोड़ा सा सार्फ करने पड़ेंगे दिमाग को। क्या जैसे देखिए क्या क्या दिमाग को लगाना होगा। हमेशा यूज करिए दिमाग कि मैं जो दो वेक्टर को ऐड करूंगा मुझे उनके बीच एंगल चाहिए। मतलब समझिए, बात समझिएगा। अगर मैं यहां पे AB के बीच एंगल, AB को ऐड कर रहा हूं, तो मेरा R1 क्या लिखूंगा मैं, देखिए ध्यान दीजिए, मैं R1 क्या लिखूंगा, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा AB। बात समझिए, मैं यहां पे बोलता हूं, ठीक है, यहां पे अलग से बोलता हूं। लेट अभी आप R इक्वल्स टू A प्लस B
प्लस सी प्लस डी करना चाहते हैं, 4 वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं। आप एक साथ ऐड नहीं कर सकते, आपको पॉलीगॉन लॉ यूज करने के लिए ट्राइंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका काम है, पहले आप 2 वेक्टर को ऐड कीजिए। कौन सा 2 वेक्टर को आप ऐड करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, वो हम नहीं बोलेंगे, वो आप देखेंगे। आपको जो इजी लग रहा होगा, आपको जो कन्वीनियंट लग रहा होगा, आप उनको लीजिए। मैंने लेट ए बी को लिया, बट आपको बोला गया कि आप जो 2 वेक्टर को ऐड करेंगे उनके बीच आपको एंगल चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप जो 2 वेक्टर को ऐड करेंगे उनके बीच आपको एंगल चाहिए। अगर आप ए बी को ऐड करना चाहते हैं तो मैंने क्या किया, लेट ए प्लस बी इक्वल्स टू R1 लिया। तो अभी यहां पे मैं R1 क्या लिखूंगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ए बी। थीटा ए बी क्या है ना, थीटा ए बी क्या है, एंगल बिटवीन मैं किसको ऐड किया, ए बी को, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कुछ समझ रहे हैं? अब यहां पे फिर tan अल्फा लाएंगे। देखिए बात समझिए, अगर ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है, ये मेरा लेट वेक्टर सी है एंड ये लेट मेरा वेक्टर डी है। ध्यान से समझिए, तो मेरे पास यहाँ पे एंगल ए बी के बीच दिया है कितना, थीटा ए बी। मेरा जो रिजल्टेंट आएगा कहाँ पे आएगा रे भाई ना, ए बी के बीच में आएगा, दैट इज R1 है कि ना, समझ रहे हैं मेरा बात, है कि ना। R1 कहाँ पे आएगा, R1 समवेयर यहाँ पे आएगा, है कि ना। तो अब देखिए बात समझिए, मुझे नेक्स्ट टाइम क्या करने हैं, मुझे अल्फा भी लाना है। तो मैंने क्या किया, ये लिया अल्फा, बी के साथ एंगल लिया, किसका, रिजल्टेंट R1 का। लेट अभी आपको ये दोनों के बीच एंगल दिया है थीटा बी सी। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपको बी एंड जैसे ए बी के बीच थीटा ए बी दिया है, वैसे बी एंड सी के बीच थीटा बी सी दिया है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए आप नेक्स्ट टाइम अभी क्या ऐड करेंगे, दिस R1 को C के साथ ऐड करेंगे। सो लेट R2 इक्वल्स टू, आप क्या किए, R1 प्लस C किए। तो आप क्या लिखेंगे ना, R2 इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2R1C कॉस थीटा, किसके बीच एंगल लेंगे, किसको ऐड कर रहे हैं, R1 को C के साथ। तो R1 ये है, C ये है, C एंड R1 के बीच एंगल कितना है, C एंड R1 के बीच एंगल कितना है ना, दिस अल्फा प्लस थीटा बी सी, है कि ना। सो दिस थीटा R1 इंटू R1C, है कि ना, R1C तो का रूट ओवर, तो थीटा R1C कितना ना, थीटा R1C कितना ना, थीटा बी सी प्लस अल्फा। समझ रहे हो रे भाई। आप जो 2 वेक्टर को ऐड करेंगे उनके बीच आपको एंगल चाहिए। आप ऐड कर रहे हैं R1 को C के साथ, तो आपको एंगल भी लाना है R1 का C के साथ। B एंड C के बीच एंगल थीटा बी सी है, R1 का एंगल B के साथ अल्फा है। आप अल्फा कैसे लाएंगे ना, tan अल्फा करके क्या होगा, B के साथ लिए हो तो B नीचे रहेगा, ट्रिक याद होगा, B प्लस ए कॉस थीटा, है कि ना, प्लस इक्वल ऊपर क्या रहेगा, ए साइन थीटा, है कि ना, ए साइन थीटा भाई, जिसके साथ एंगल लेंगे उसको सिंगल रख लेंगे, ऊपर ए साइन थीटा भाई ए कॉस थीटा। अगर मैं R1 का एंगल ए के साथ लूंगा तो क्या होगा, बी साइन थीटा भाई ए प्लस बी कॉस थीटा, समझ रहे ना। तो उस हिसाब से आपको देखना है। अब आप क्या करेंगे, फाइनली देखो R1 एंड C के बीच में कहीं ना कहीं, R1 एंड C के बीच में, इसी बीच में कहीं ना कहीं मेरा R2 आएगा। सो लेट यहां पे R2 आया एंड ये मेरा जो एंगल हुआ, लेट ये बीटा आया एंड ये मेरे को दिया है थीटा डी सी। अब मैं R2 एंड D को ऐड करूंगा फाइनली, है कि ना। ये तो R2 हो चुका है, R2D को, तो मेरे को क्या करना है, यहां पे थीटा D R2 लेना, D R2D लेना, R2D, थीटा R2D क्या हो जाएगा ना, थीटा R2D क्या हो जाएगा ना, थीटा DC प्लस बीटा। जो 2 वेक्टर को आप ऐड करेंगे उनके बीच आपको एंगल चाहिए। तो अब आप क्या लिखेंगे, ना R इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 2R2D कॉस थीटा R2D का रूट ओवर, थीटा R2D क्या हो जाएगा ना, थीटा DC प्लस बीटा, ठीक है ना, प्लस बीटा, ये बीटा, समझ।
तो ऐसे आपको याद रखने हैं। फिर आएगा ये मैग्नीट्यूड, आपका फाइनल आंसर ये मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का। ठीक है, तो ये आपका हेल्पफुल होगा ग्रेविटेशन में चैप्टर नंबर 8 है कि ना, चैप्टर नंबर 8 ऑफ 11th एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर सेकेंड ईयर में बहुत सारा चैप्टर स्टार्टिंग चैप्टर से यूज होगा। सो प्लीज ये वाला जो कंसेप्ट है ना आप याद रखिए इसको, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा इसको लेके न्यूमेरिकल्स रहेगा, ठीक है ना, कि कैसे हम 2-3 वेक्टर को एक साथ ऐड करेंगे, तो हम कैसे ये एंगल कैसे लाएंगे वो आप अच्छे से देखना प्लीज। हाँ चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप आपको ये समझ आया। इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 2 वेक्टर को आप ऐड करेंगे उनके बीच एंगल चाहिए। मैं ए बी को ऐड किया, ए बी के बीच एंगल। मैं R1C को ऐड किया तो R1C के बीच एंगल। मैं R2C को ऐड किया, देखो R2D को ऐड किया तो R2 एंड D के बीच एंगल। जो 2 वेक्टर को आप ऐड करेंगे उनके बीच एंगल, ये वाला लाइन आप पूरा याद रखिए, ठीक है ना, ये वाला पूरा स्ट्राइक करना है दिमाग में, समझ, बुलेट की तरह। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है।